हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो है डे 27 रीस्टार्ट यूपी टीजीटी के टारगेट में हम डे 27 पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। डे 26 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो आप अपना टारगेट जो है पहले 26 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आज ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां हमने डे 1 से टारगेट सेट किए हैं, जिससे कि आप अपना जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली कवर अप कर सकते हैं डेली छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करके। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं लिटरेचर में हमें क्या पढ़ना है। लिटरेचर में हमने शेक्सपियर कंप्लीट कर लिया था और हमने वर्ड्सवर्थ स्टार्ट किया था। वर्ड्सवर्थ में हम बायोग्राफी पढ़ चुके हैं और प्रील्यूड मैंने डे 26 में दिया था। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसिज्म। वर्ड्सवर्थ क्रिटिसिज्म आपको पहले करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में इससे पूछे जाते हैं वर्ड्सवर्थ क्रिटिसिज्म के बारे में, कि वर्ड्सवर्थ के बारे में किसने क्या बोला है, किसने उनके लिटरेचर को, किसने उनकी पोएम्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। आप जैसे भी हो, जो भी आपके पास बुक है, आप उससे इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर में हमने डे 26 में टेंसेस पढ़ा था और टेंसेस में हमने प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट किया था, उसकी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया था। तो आज का टॉपिक रहेगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के यूजेस लर्न कर लेंगे, उनके रूल्स लर्न कर लेंगे और उनकी जो भी एक्सरसाइज उसमें दी गई है उसको कंप्लीट कर लेंगे। लिटरेरी टर्म्स में हमने आई जो टर्म है, आई लेटर कंप्लीट कर लिया था। अब हमें करना है जे, के एंड एल, 3 लेटर्स को कंप्लीट करना है एक ही दिन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा टर्म्स नहीं है। के में कोई टर्म एक्सप्लेन नहीं की गई है, जे में एक ही टर्म एक्सप्लेन की गई है और एल में भी 4 से 5 टर्म एक्सप्लेन की गई है ओनली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 3 लेटर हम एक दिन में इजीली कवर अप कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन सी टर्म्स हैं जो एक्सप्लेन की गई हैं और जो नहीं की गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वोकैब में। वोकैब में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? जी लेटर कंप्लीट कर लिया था। तो हम एच लेटर से स्टार्ट करेंगे आज। एच लेटर के हमें 20 सिनोनिम्स लर्न करने हैं और 20 एंटोनिम्स। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये था आज का टारगेट। और एक बार फिर से बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, लिटरेचर में आपके पास एस.के. अरोड़ा बुक हो सकती है, डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक हो सकती है, आप उससे प्रिपेयर करिए। ग्रामर में आप रेनन मार्टिन से प्रिपेयर करिए या फिर ल्यूसेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स आप एम.एच. अब्राहम से कंप्लीट करिए और वो कैब आपके पास जो बुक है आप एस.पी. बख्शी से कंप्लीट कर सकते हैं, आप ब्लैक बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, आप लुइस जो बुक है उससे कंप्लीट कर सकते हैं, नॉर्मल लुइस से कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उससे कर सकते हैं, क्योंकि वो कैब जो है वो कहीं से भी पढ़िए आ ही जाती है, मिल ही जाती है, क्योंकि वो कैब सेम होती है। वो कैब में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके रूल्स अलग होंगे या कुछ भी, तो आपको वो कैब हमेशा मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो कैब की बुक में ही आ रही है। वो कैब के लिए डेली क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस बुक से करें, किस बुक से करें। तो आप ब्लैक बुक से कीजिए, अच्छी बुक है, उसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। और कोई मुझे बोल रहे थे कि आपने एसएससी की बुक क्यों यहाँ पर प्रेफर की है टीजीटी के लिए। वो इसलिए किए क्योंकि वहाँ पर जो वोकैब पूछी जाती है वो स्टैंडर्ड वोकैब होती है और उसमें जितनी भी वोकैब पूछी गई हैं, अगर हम उनको लर्न कर लेंगे तो हमारी जो वोकैब है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी। और टीजीटी में जितनी भी वोकैब पूछी जाती हैं वो मोस्टली यहीं से पूछी जाती है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और नॉर्मली आप एसपी बख्शी से भी कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी वोकैब हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये तो रहा आज का जो टारगेट था। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जे में ओनली एक ही टर्म दी गई है, जेरमेड, और के में कोई टर्म एक्सप्लेन नहीं है, ओनली 3 टर्म्स हैं वहाँ पर, जो कि दूसरी टर्म्स के अंडर में है, किसी और टर्म के अंडर में आ जाएंगी। और एल से 4 से 5 टर्म है, जैसे लाई है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। लाइट वर्स है, इसको भी पढ़ना है। और लिंग्विस्टिक इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक थ्योरी है लिंग्विस्टिक्स, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसने इस थ्योरी को दिया था, क्या इसका लिटरेचर में यूज़ है, किस तरीके से ये यूज़ की जाती है लिटरेचर में, सारा कुछ डीपली हमें इसका पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लिंग्विस्टिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और लिटरेचर, एज यू ऑल नो, लिटरेचर तो पता ही है सबको कि क्या होता है क्या नहीं, फिर भी आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेंगे। लोकल कलर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाती है लिरिक करके। तो ये 2 इम्पोर्टेंट टर्म है, 3, लाई, लिरिक
एंड लिंग्विस्टिक्स इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये 3 टर्म आपको कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, बाकी को आप ओनली देख लेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये था आज का टारगेट। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत सारी जो अफवाहें हैं आ रही है जो एग्ज़ाम के बारे में, यूपीटीसीटी का जो एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल भी ये मान के मत चलिए कि दिसंबर के बाद होगा। दिसंबर में ही कंफर्म आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, ठीक है ना। दिसंबर से पहले तो नहीं होगा, खैर कुछ बोल रहे हैं कि अक्टूबर में हो सकता है और नवंबर में हो सकता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में तो नहीं होगा। लेकिन ये मान के चलिए दिसंबर में भले ही लास्ट वीक में हो, भले ही लास्ट वीक में हो, लेकिन होगा दिसंबर में, ये आप मान के चलिए। और अगर ये मान के हम चलते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक में हो रहा है, तो आज से हम किस तरीके से अपने सिलेबस को लेकर चले जिससे कि हम इसको कवर अप कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। बीच में 1-2 बार मेरी वजह से जो गैप हैं वो हो जाते हैं। अभी भी 2 दिन का गैप हो गया है क्योंकि मेरी बेटी ने मेरा जो फ़ोन है वो तोड़ दिया था और डिस्प्ले ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप जो है अपना टारगेट कंप्लीट करते रहिए और अपना जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स। एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा और जो डेट है, डेट वो जल्दी ही अनाउंस होने वाली है। ये मान के चलिए सितंबर में डेट आ जाएगी। आज कितना है, 23 सितंबर है, तो 23 सितंबर है, 1 वीक ओनली बचता है। तो 1 वीक के अंदर आपकी जो डेट है वो आ जाएगी, ठीक है। डेट अनाउंस हो जाएगी और डेट अनाउंस होने के बाद आप लोग देखिएगा कि टाइम किस तरीके से हाथों से फिसलता है, पता भी नहीं चलेगा। हमें ये पता भी नहीं चलेगा, अगर 2 महीने का टाइम भी हमें मिलता है तो वो कैसे निकल जाएगा, चुटकियों में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि जो आपके टारगेट हैं उनको डेली कंप्लीट किया कीजिए। और एक चीज़ और मैं सोच रही हूँ कि डेली टारगेट के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराती रहूँ। जैसे शेक्सपियर हमने कंप्लीट किया है तो अभी वर्ड्सवर्थ चल रहा है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम शेक्सपियर के कंप्लीट कराएं। तो एक सीरीज़ चला लें जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यूथ कंपटीशन से या जिस भी बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाए या नहीं कराए जाएं। और एक चीज़ और, जो टेस्ट है हमारा, जो टेस्ट मिस हुआ है वो बताइए आप लोग कब चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे तो कल या परसों उसको कंडक्ट कर लेंगे, क्योंकि आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस भी टाइप नहीं है और काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको बनाने में भी। तो 1-2 दिन मुझे चाहिए उसके लिए। और तो ये टेस्ट के बारे में भी डिसाइड करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे क्या करना चाहिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी ज़रूर। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो टॉपिक है जो हमने कंप्लीट कर लिया है शेक्सपियर, वो और भी अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम थ्योरी में नहीं कर पाए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटेड टू शेक्सपियर तो होंगे ही, लेकिन वो बिल्कुल अलग होते हैं, वक्त से हटके होते हैं, जो हम थ्योरी में नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो आप बताइएगा कि कैसे क्या करना है। तो 2 चीज़ें आप लोगों को बतानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट के बारे में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, तो उसी अकॉर्डिंग फिर आगे इसके बारे में सोचेंगे। और तो ये है आपका जो टारगेट आज का, और अपने जो टारगेट है वो डेली के डेली कंप्लीट कीजिए, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। और दिसंबर में अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो हमें जल्दी से जल्दी अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। मिनिमम 60 डेज़ में हमें ये टारगेट जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे सभी राइटर्स के, और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।